अपने गहरे गड्ढे में फंसे बेटे को बचाने के लिए इस पिता ने एक बेहद खतरनाक फैसला लिया। उसने जान की परवाह किए बिना रस्सी के सहारे लिफ्ट शाफ्ट के नीचे छलांग लगा दी। पूरी ताकत लगाकर जब वो गैराज की तरफ जाने वाला लिफ्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, तभी ऊपर से आफत टूट पड़ी। एक भारी पत्थर गिरा और सीधा उसकी टांग पर आ लगा। दर्द से बेहाल होने का वक्त नहीं था। राजेश के दिमाग में बस अपने छोटे से बेटे की फिक्र थी। वो लड़खड़ाते हुए हर तरफ उसे ढूंढने लगा। उधर बच्चा भी लगातार पापा पुकार रहा था। जिंदा रहने की कोशिश में उसे एक संकरे सीवर पाइप में घुसना पड़ा, लेकिन जैसे ही वो अंदर गया, पीछे से मलबा गिरा और पाइप का मुंह पूरी तरह बंद हो गया। इधर राजेश को अभी ये पता नहीं था कि बेटा पाइप में फंस चुका है। वो पानी में चलते हुए हर कोना छान रहा था, मगर कोई सुराग नहीं मिला। घबराकर उसने जोर से आवाज लगाई और उसी पल बच्चे की आवाज वापस आई। तब जाकर उसे समझ आया कि बेटा पाइप में कैद है। उसने पत्थर और मिट्टी हटाई और बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला। मौत को मात देकर बच निकले। बाप बेटे ने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। थोड़ी देर बेटे को संभालने के बाद उसे एहसास हुआ कि यहाँ रुकना जानलेवा हो सकता है। वे जमीन के सबसे निचले हिस्से में थे और ऊपर आधी हवा में अटकी इमारत किसी भी पल गिर सकती थी। जिंदा रहना है तो ऊपर निकलना ही होगा। वो बच्चे को पीठ पर लाकर पाइप के भीतर से ऊपर की ओर रेंगता हुआ बढ़ा। लगातार कोशिशों के बाद वे किसी तरह गैराज से बाहर निकल आए, मगर पूरी इमारत जर्जर हो चुकी थी। मजबूरी में उसने हिलते हुए सीवर पाइप को पकड़ा और बेहद संभलकर ऊपर चढ़ने लगा। साथ ही ऊपर मौजूद बचे हुए लोगों से मदद की गुहार लगाता रहा। बार बार आती आवाज से लोगों ने उसकी लोकेशन पहचान ली और आखिरकार दोनों को ऊपर खींच लिया। राहत की सांस लेने भी नहीं पाए थे कि ऊपर से जोरदार धमाका हुआ। पड़ोसी इमारत भारी बारिश के कारण नींव कमजोर होने से धंस गई और गड्ढे की ओर गिरने लगी। किस्मत से वो बीच हवा में अटक गई। फिलहाल गिरने का खतरा टल गया, लेकिन असली मुसीबत अभी बाकी थी। गड्ढा अब एक गहरे कुएं जैसा बन चुका था और बारिश का पानी तेजी से भरने लगा। कुछ ही देर में पानी घुटनों तक पहुंच गया। साफ था ऐसे ही चलता रहा तो सब डूब जाएंगे। जब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, तभी एक पानी की बोतल तैरती हुई सामने आई। ये देखते ही अनन्या के दिमाग में जिंदा रहने का एक तरीका कौंध गया।